गाइस, टुडे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। यानी कि मैकेविटी एक कैट का नाम है, मिस्ट्री कैट यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री थी उसमें, यानी कि ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पेट कैट है? यस, हमारे घर के पास एक बिल्ली आती थी। सो वो क्या करती थी कि रोज़ हमारे वहाँ पे आती थी एंड हम लोग उसको दूध देते थे एंड खाना भी दे देते थे थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग उसे सिर्फ दूध देते थे और थोड़ा सा ब्रेड मोल्ड दे देते थे, क्योंकि हम लोग शाकाहारी नहीं हैं। एंड फिर हमने उसे पेट रख लिया, ठीक है, एज अ पेट रख लिया। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? कि आपको कभी इसमें थोड़ा मिस्टीरियस लगा है? हाँ, क्योंकि जो वो होती है कभी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। यूँ नहीं वो इधर उधर रहती है। जो जानवर होते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। मिस्ट्री कैट यानी कि कुछ खोजती रहती है, ठीक है। ओके, इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। यानी कि ये ईजी तो नहीं है, आसान तो नहीं है हर कैट को कहना कि वो मिस्ट्री होती है, ठीक है। बट मैकेविटी इज़ वन। पर मैकेविटी जो थी वो एक थी, पर एक मैकेविटी थी फॉर श्योर, पक्का श्योर है। वट इज़ दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? उसमें से क्या है जो कि उसको एक मिस्ट्री कैट बनाता है? द पोएम, रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। यानी कि अब हमें पोएम रीड करनी है ना, उसके बाद फाइंड करना है। मैकेविटीज़ मिस्ट्री कैट यानी कि मैकेविटी क्या होती है? मिस्ट्री कैट होती है। ही कॉल्ड द हिडन पॉ, यानी कि उसे छुपा हुआ पंजा कहते हैं, ठीक है। और ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ, ठीक है। यानी कि उसके लिए तो जो मास्टर थे उसके, वो लॉ को भी पछाड़ सकते थे, ठीक है। ही इज़ द विफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर वर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम। यानी कि जब वो क्राइम के सीन पे जाते हैं, मैकेविटी वहाँ नहीं होती है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। यानी कि मैकेविटी क्या यहाँ पे कोई मैकेविटी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी कि वो हर किसी इंसान का कानून तोड़ देती है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसने ग्रेविटी का लॉ भी ब्रेक किया हुआ है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फैक्ट स्टेयर, ठीक है, ठीक है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी मतलब जब आप किसी क्राइम के सीन पे होते हो, मैकेविटी वहाँ नहीं होती है, ठीक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट पे ढूंढ सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे एयर में देख सकते हो, एयर में ढूंढ सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज नॉट देयर। यानी कि पर मैं आपको कितनी बार कहूँ, एक से एक बार कितनी बार बताऊँ कि मैकेविटी यहाँ नहीं है, मैकेविटी, ठीक है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, यानी कि इसका रंग जिंजर होगा, ठीक है, जिंजर कलर का होगा। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, यानी कि आप उसे जानते होगे पक्का अगर आपने उसे देखा होगा। फॉर हिज आइज एंड सनकिन इन, यानी कि आपने अगर अपनी आंखों से देखा होगा तो आप लोग उसे पहचानते होगे, ठीक है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट, यानी कि उसकी जो आईब्रो होती है, ऊपर जो आईब्रो होती है, वो हमेशा ऐसे एंगुलर रहती है। यू नो हाउ अभी देखते हैं। देखिए, ये मैकेविटी की आंखें हैं एंड ये उसकी ऐसे है क्योंकि वो हमेशा चिंता में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसकी जो आईब्रो होती है वो हमेशा डीप होती है, डीपली यानी कि नीचे की तरफ होती है, क्योंकि वो हमेशा थॉट में रहती है, चिंता में रहती है। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, यानी कि इसका जो सिर है वो हाईली बहुत ही ज़्यादा पिचका हुआ है, क्योंकि वो हमेशा चिंता में रहती है, खोज में रहती है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, यानी कि इसकी गले की तरफ से जो है इसका कोट जो है बहुत ही ज़्यादा डस्टी यानी कि गंदा है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो विस्कर्स है यानी कि मूंछ जो है उसकी वो अनकॉम्ड है, यानी कि उसको कंघी नहीं कर रखी, बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं रखती, ऐसे इगड़े बिगड़े रखती है। जैसे एक दिन आप अगर बालों को कंघी ना करें या कॉम्ब ना करें तो फिर आपके बाल जो होते हैं
बेकार से लगते हैं, वैसे उसकी मुझे बेकार सी लग रही थी, ठीक है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड साइड, स्वेज यानी कि जो कई बार लड़के साइड से स्टाइल नहीं करते हैं, ऐसे अपने सिर को ऐसे करते करते, मतलब कि जो इनका साइड का कॉर्नर होता है, यानी कि मान लीजिए ये लड़का है, ये इसकी आँखें, ये इसकी स्माइल है, ये इसके बाल है, तो इधर से हाथ फेरता रहता है बार बार, ठीक है। ओके, विद मतलब देखो, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि अपने साइड से वो हाथ को फेरता रहता है, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, स्नेक की तरह मूवमेंट करके, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप, यानी कि जब आप सोचो वो आधा सो रहा है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, यानी कि वो पूरी तरह से, जब आपको लगता है कि वो आधा सो रहा है, तो वो हमेशा की तरह पूरी की तरह मतलब पूरा उठ रहा होता है, यानी ये सो नहीं रहा होता है, आधा सो रहा होता है। तो मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी कि मैकेविटी यहाँ पे कोई मैकेविटी नहीं है क्या। फॉर ही इज़ अ फाइन इन फेलाइन शेप, यानी कि फेलाइन शेप की है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, यानी कि डिप्रेविटी जो होता है उसका मॉन्स्टर है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसे दो गलियों वाली स्ट्रीट में पा सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे स्क्वायर में देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, यानी कि जब कोई क्राइम होता है, देन मैकेविटी नॉट देयर, यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है पर मैकेविटी यहाँ नहीं होती है, यानी कि हो भी सकता है कि वही चोर हो, है ना, वही क्रिमिनल हो, या फिर हो भी सकता है कि वो कोई डिटेक्टिव हो जो कि ना पाए उस टाइम पे, सही टाइम पे, ठीक है। तो ये टी.एस. एलियट ने लिखी है, ठीक है। सो होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी, बट अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को सिर्फ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे अभी ग्लॉसरी यानी कि इसमें जो अच्छे शब्द हैं, यानी कि जो हमें नहीं आते हैं। डेफी यानी कि डिसओबे यानी कि बात नहीं मानना, डेफी यानी कि बात नहीं मानना। स्कॉटलैंड यार्ड यानी कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स, लंदन पुलिस जो है, लंदन की जो पुलिस है उसके हेडक्वार्टर्स है, उसे स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पुलिस, ठीक है। कहते नहीं है कभी कभी कि फ्लाइंग आ गई है भाई यहाँ पे, तो जैसे आप बस में होते हो तो कोई कहते हैं, बस या ट्रेन में होते हो तो कहते हो क्या, तो टीटी आ गया, या फिर तो फ्लाइंग आ गई, ठीक है। पुलिस का या फिर सोल्जर्स का ग्रुप को हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड कहते हैं, जो किसी एक्शन लेना चाहते हैं क्विकली, बहुत ही जल्दी कोई एक्शन लेने वाले पुलिस और सोल्जर्स, उन्हें फ्लाइंग कहते हैं उस टाइम पे। लेविटेशन क्या होता है, फ्लोटिंग इन एयर विदाउट सपोर्ट, यानी कि उड़ते रहना, उसमें एयर में उड़ते रहना किसी सपोर्ट के बिना। फ्रेंड मतलब फाइंड का क्या होता है, यानी कि फ्रेंड मत समझ लेना इसे, FIEND, फ्रेंड का होता है डेविल यानी कि दुश्मन, ठीक है। फेलाइन क्या होता है, और रिलेटिंग टू, या किसी से रिलेटिंग करना, जैसे कि कैट से, ठीक है। डिप्रेविटी यानी कि मोरल करप्शन, ठीक है। सो बस इतना ही आज के लिए हम पढ़ेंगे, एंड अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखना है तो वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे इस चैप्टर के। बट आप चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को फटाफट, अगर अच्छी लगी तो, और नहीं लगी तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।